चार बॉडीज का तो अभी पता और लगा है। कुगती में और एक बॉडी को हम ले आए भरमौर में। और उस कुगती से ऊपर जाना भी अभी बहुत मुश्किल है, बहुत तेज बारिश है, बादल है। और 2 हेलीकॉप्टर हमने खड़े किए और किराए पर हायर किए हैं। और हमने कहा है कि श्रद्धालु जो बचे हैं उनका ख्याल भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मंत्री जी खुद रख रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसमें कुछ मौत जो हुई ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित प्रबंध करेगी। ट्वीट भी किया है, आज सवाल आपने खड़े किए हैं विपक्ष पर। देखो, विपक्ष पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शांता कुमार जी विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री थे। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और 20,000 करोड़ आपदा प्रभावित परिवारों को देने की बात कही है, वो बात बहुत मायने रखती है। और निश्चित तौर पर शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पता कि प्रशासन में क्या कमियां आती है। मैं शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में इस प्रकार की उन्होंने बात की है, सरकार से ऊपर उठ के बात की है। वो जानते हैं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुझे भी कहा है। मैंने उनको चिट्ठी के माध्यम से धन्यवाद भी किया है। और मैंने सभी संसद सदस्यों को भी कहा है कि आप भी इस दृष्टिकोण से आगे आइए और सरकार से केंद्र की सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। जो रूटीन के पैसे वो तो आने ही हैं, जो हमारे मिटिगेशंस के SDRF NDRF के पैसे वो आने ही हैं। वो किस्तें 2 आनी है, 180 करोड़ रुपए हमें पहले मिलता है, दिसंबर में मिलता है। वो जब आपदा नहीं आती थी तब भी मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस है पूरे भारत सरकार की। उसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की जरूरत जो शांता कुमार जी ने कहा है, मैं उनके साथ हूं। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे, ऐसे समय में कोई राजनीतिक रोटियां ना सेके। क्या उम्मीद है सर राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए? मौजूदा परिस्थितियों में आपकी केंद्र से किसी से बात हुई है? केंद्र देखिए, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जो मैं बात करना चाह रहा था, तो उनसे वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमें इसकी कारण भी ढूंढने होंगे। ये कोई एक कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन है, क्लाइमेट चेंज का कारण मेन है। आज हिमाचल प्रदेश इस आपदा से जूझ रहा है, आने वाले समय में और पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इससे जूझेगा। और फिर आने वाले समय में इसका नुकसान चाहे वो पंजाब है उसे भी झेलना पड़ रहा है, चाहे वो हरियाणा उसे भी झेलना पड़ रहा है। एक विस्तृत योजना इसके लिए बननी चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं आगे आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलकर कि किस प्रकार ये क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उससे राय ली जाएगी। सर वेदर डिपार्टमेंट ने